अभी तक हमने ये सोचा है कि जब कोई ब्लैक मैजिक करता है तो लोग चीज़ें वहाँ पर रख के जाते हैं, लेकिन इस केस में मैं सुन के ये हैरान हूँ कि फिजिकल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ मंत्र ही ऐसे हैं जिनके द्वारा सूक्ष्म में ही चीज़ें लोगों के घरों में छोड़ी जा सकती है। जैसे ही रात होती थी तो उसमें उसको एक मौलवी दिखता है जो नमाज पढ़ता हुआ, कलमा पढ़ता हुआ, ठीक है। एक आत्मा दिखती है जो उसको इशारे कर रही है कि मेरे पास आ जा। तो उसका फर्श तुड़वा करके और उन चीज़ों को निकाला गया। तो वहाँ से एक पुतला, सुइयाँ, मांस, लाल कपड़ा, ये सब चीज़ें उनके घर में छोड़ी हुई थी। मैंने पर्सनली अपने आसपास दोस्तों से ये सुना है कि जी हमारे घर में कहते हैं कि खजाना है, कि अगर जहाँ पे धन होता है किसी भूमि के अंदर तो वो कभी सुना नहीं होता है, उस पे कब्जा होता है। अच्छा। जैसे कि जिन का कब्जा हो, कोई आत्मा का कब्जा हो, या कोई शरब का कब्जा हो, सांप का, डायरेक्ट सीधा चेस्ट पे अटैक करती है, इंसान खत्म हो जाता है ऑन द स्पॉट। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई ऐसा केस बता दीजिए जो कि आपने सॉल्व किया हो। देखो, केस की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले ही प्रथम केस ही बता देता हूँ, ठीक है, जो जिन से संबंधित है। जिन? हाँ, आत्मा और जिन से संबंधित है। ओके। ठीक है, जिन जिनात जो मुस्लिम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित है कि एक केस था कि एक औरत के अंदर मतलब घर के अंदर उनके किसी मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के तांत्रिकों ने मिलकर के एक क्रिया की हुई थी उनके घर के अंदर कि एक ने जिन छोड़ दिया और एक ने आत्मा छोड़ दी, ठीक है। और उनके घर के अंदर कुछ चीज़ें दफना दी गई, ठीक है, मंत्रों के द्वारा, खुद करके नहीं, मंत्रों के द्वारा भेजी जाती है चीज़ें। अच्छा। एक एक स्थान से दूसरे स्थान जमीन के थ्रू उन चीज़ों को भेजा जा सकता है। तो वैसी चीज़ें हुई थी। उनको काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से परेशान वो औरत थी। और उनको ये समझ लो कि जैसे ही रात होती थी, जैसे ही राक्षसी समय होता है 12 से 3 का 4 का जो समय होता है रात्रि का और दिन का, तो उसमें उसको एक मौलवी दिखता है जो नमाज पढ़ता हुआ, कलमा पढ़ता हुआ, ठीक है। एक आत्मा दिखती है जो उसको इशारे कर रही है कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति उनके 4-5 सालों से उनके घर में थी। और उन्होंने बहुत जगह काम करवाया, क्योंकि अगर कोई हिंदू तांत्रिक जाता है काम करने के लिए तो वो अपने हिंदू रीति के द्वारा काम करेगा, तो मुस्लिम वाला काम नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। और मुस्लिम पहुंचता है तो वो मुस्लिम पद्धति से काम करेगा, हिंदू वाला काम नहीं होगा। तो वो दोनों मिश्रण से किया हुआ कार्य था और वो उसको आम व्यक्ति तोड़ नहीं पाता, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ हुई कि कहाँ से है। अब एक व्यक्ति को अगर हिंदू की चीज़ें दिख रही है, कोई आत्मा दिख रही है, तो वो उसका तोड़ करेगा। और दोनों मिली हुई चीज़ें थी, मतलब कि दोनों एक साथ मिला करके काम किया हुआ था, तो दोनों को 2 व्यक्ति मिलके ही उसको तोड़ सकते हैं। अच्छा। ऐसा केस था वो। और काफ़ी जगह उन्होंने मतलब कि काम करवा करके और सॉल्यूशन ढूंढा, लेकिन उनको कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला। सिर्फ 1 या 2 दिन का आराम मिलता था, वापस वही एक्टिविटी होने लग जाती थी, ठीक है। तो वहाँ वो केस हमारे पास आया था। तो वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे चेक किया कि भाई क्या पोजीशन है, किस वजह से ये हो रहा है। जब हिंदू मुस्लिम दोनों काम करके चले गए हैं, सब लोग, आचार्य काम करके चला गया, लेकिन काम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। स्थिति वही है, क्योंकि या तो कोई चीज़ पुनर्जन्म से जुड़ी होती है, ठीक है, और या कोई चीज़ ऐसी होती है जो, जैसे कि मैंने बताया कि 2 चीज़ें मिली हुई थी वो। तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो ऊर्जा मिल रही थी उनकी ज़मीन से, ठीक है, वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा मिल रही थी कि वहाँ पे कुछ चीज़ें, उनका बाथरूम बना हुआ था एक साइड के अंदर, उस बाथरूम के नीचे चीज़ें थी। अच्छा। तो उसका फर्श तुड़वा करके और उन चीज़ों को निकाला गया। तो वहाँ से एक पुतला, सुइयाँ, मांस, लाल कपड़ा, ये सब चीज़ें जो तांत्रिक ब्लैक मैजिक के द्वारा करवाई हुई चीज़ें उनके घर में छोड़ी हुई थी। तो उन चीज़ों को निकाला और फिर एक मौलवी का साथ लेकर के और दोनों के कर्म किए गए, और जिसमें एक को जिन को भी कैद किया गया और एक आत्मा को भी कैद किया गया। दोनों चीज़ों को हमने बोतल के अंदर प्रवेश करवा करके वचनों में लेकर के और हम अपने स्थान पे उनको लेके आ गए। फिर उनके हमने जो गति मुक्ति का जो प्रोसेस होता है वो अपने स्थान पे उनको हमने किया। तो वो केसेस था जो प्रथम था और बहुत ही हार्ड था,
ठीक है। वहाँ पे काफ़ी लोग भी गए थे लेकिन कोई उनको सोल्यूशन नहीं मिला, और वो आज एकदम सही है। उनके घर में कवच भी बनाया था उनके घर में हमने, ठीक है। तो आज एकदम खुशहाल है सब। एक आपने नई चीज़ बताई, जैसे अभी तक हमने ये सोचा है कि और देखा है हमने ये कि जब कोई ब्लैक मैजिक करता है तो सामान, कुछ बाल या कुछ नाखून उठा के ले जाता है कहीं, या किसी के घर पर करना होता है तो लोग चीज़ें वहाँ पर रख के जाते हैं। लेकिन इस केस में मैं सुन के ये हैरान हूँ कि फिजिकल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ मंत्र ही ऐसे हैं जिनके द्वारा सूक्ष्म में ही चीज़ें लोगों के घरों में छोड़ी जा सकती है। इसके बारे में थोड़ा देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे जो पुराने अपन समय के अंदर चलते हैं पीछे, ठीक है, जिस समय कोई साधन नहीं थे, ठीक है, तो उस समय में जैसे कि आज तो बैंक में लॉकर है, घर में साधन होते हैं रखने के लिए, सोना चांदी ज्वेलर्स, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे, उन चीज़ों को ज़मीन के अंदर दफनाते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे कि डाकू चोर जो है वो उन चीज़ों को ना छीन ले, ठीक है। तो उस समय के अंदर जो चीज़ें होती थी, आपने ये भी सुना होगा खजाना, एक वर्ड आता है खजाना, कि किसी के घर में खजाना निकला है, कहीं जगह पे खजाना मिला है, ठीक है। तो एक ये समझ लो कि ज़मीन के अंदर कोई चीज़ दफनाई जाती है, वो एक तांत्रिक उसको खींच भी सकता है, ठीक है। ऐसे केस भी मैंने भी सुने ऐसे कुछ कि लोग, तांत्रिकों ने दूसरे घर का जो खजाना था, जो धन था, वो दूसरी ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। अच्छा। आपने भी सुना हो शायद। तो मतलब कि ये संभव है कि चीज़ों को पहुंचाया भी जा सकता है और उनको अपने पास भी ला सकते हैं, सिर्फ मंत्रों के माध्यम कोई खुदाई की जरूरत नहीं होती है, उनको सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं, अपन जगहों से चेंज कर सकते हैं। ये पुराने समय से है, आज से नहीं है, क्योंकि तंत्र आज का नहीं है, तंत्र प्राचीन काल से चला आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। और ये एक टेक्निक है, वैसे तो आप आमतौर पे बोले तो एक टेक्निक है तंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। एक नया, आज मुझे लगता है आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। खजाने की आपने बात की जी। मैंने पर्सनली अपने आसपास दोस्तों से या रिश्तेदारों से मैंने ये सुना है कि जी हमारे घर में, हमारे घर के इस खेत में या हमारे घर के इस कोने में कहते हैं कि खजाना है जी, है ना। तो हमारी नॉर्मल यही बात होती है कि क्यों ना उसे खोद के निकाला जाए जी। लेकिन क्या कहीं अगर खजाना है, आई एम श्योर जितने ऑडियंस देख रहे होंगे, ऑडियंस ने भी कभी ना कभी सुना होगा कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं कोई साधक आया या तांत्रिक आया या बाबा है जिन्होंने कह दिया कि खजाना है। तो क्या उसे डायरेक्ट खोद के निकाल सकते हैं क्या? देखिए, वहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्योंकि धन जो होता है वो कभी सुना नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर जहाँ पे धन होता है किसी भूमि के अंदर, किसी घर के अंदर या किसी भी जंगल के अंदर कहीं भी, तो वो कभी सुना नहीं होता है, उस पर कब्जा होता है। अच्छा। जैसे कि जिन का कब्जा हो, कोई आत्मा का कब्जा हो, या कोई सर्प का कब्जा हो, सांप का। हमने मूवियों में देखा होगा कि खजाने के ऊपर सांप बैठा है, वो उस खजाने को टच नहीं करने देता है, पता भी चल जाता है, देख लेता है इंसान तो भी वो नहीं लेने देता है। तो खजाना कभी भी ऐसे अकेला नहीं होगा, उसको सुना नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके ऊपर पहरा जिन का हो, चाहे कोई आत्मा का हो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने खजाना रखा है, जिस व्यक्ति ने जहाँ पे छोड़ा है, तो उसका मन और उसका जो मानसिकता जो है वो उसी पे रहती है कि मेरा धन कमाया हुआ। तो उसकी आत्मा फिर मोक्ष नहीं पाती है, वो आत्मा भटकती है और उसका पहरा देती है कि ये मेरी चीज़ें हैं, इसको कोई दूसरा ले ना सके। अच्छा। तो कोई भी ऐसी स्थिति हो तो सीधा डायरेक्ट, मतलब कि आम इंसान को वहाँ पे हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें सीधा नुकसान करती है। फिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान कुछ भी, देखो, जब गलत चीज़ें होती है वो मार भी सकती है इंसान को, डायरेक्ट सीधा चेस्ट पे अटैक करती है, इंसान खत्म हो जाता है ऑन द स्पॉट, ठीक है, पागल हो सकता है। तो ये सब मतलब कि उन चीज़ों का इफेक्ट होता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी अगर स्थिति हो तो डायरेक्ट ऐसा कभी फैसला नहीं लेना चाहिए कि हम खोद करके निकाल ले, पता हो तो भी। तो उसकी ऊर्जा को चेक करवाना चाहिए पहले कि वहाँ पे क्या नेगेटिविटी है या नहीं है, क्या है, कोई सांप का पहरा है या कोई और चीज़ है, तो वो चीज़ देख करके फिर मतलब कि उसमें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ये टॉपिक में कुछ एक थोड़ा सा डीप जाते हैं। मैंने ये सुना है कि जब एक तो दो कंडीशन नॉर्मल, या तो किसी ने वैसे ही गाड़ दिया, डर के भय के कारण गाड़ दिया, और वो पॉसिबिलिटी है कि वो मतलब वैसे ही मिल भी सकता है, छोटा मोटा गाड़ा हो। लेकिन किसी ने अगर एंटिटी भी छोड़ी हो, किसी ने प्रेत पिशाच लगा दिया हो, जैसे अपने का सांप लगा दिया हो, या कोई आत्मा लगा दी है कि तू पहरा देगी, तो
क्या क्या कंडीशंस होती है, जैसे बलि भी मांग लेती है कई बार, बिल्कुल मांग है लेते ना? हैं। तो ये क्या क्या कंडीशंस होती है, मान लो कोई अगर निकालना चाहे तो क्या क्या कंडीशनों से उसे जाना देखो पड़ेगा? कंडीशन ये होती है कि सामने वाली चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको क्या चाहिए। उसको रक्त चाहिए, उसको मांस चाहिए, उसको शराब चाहिए, फूल चाहिए, मिठाई चाहिए, फल चाहिए, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब वहाँ पे अगर जैसे ही तांत्रिक पहुँचता है, ठीक है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को हाजिर किया जाता है। उनका प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करके उन चीज़ों को हाजिर किया जाता है और उनकी इच्छाएं पूछी जाती है कि भैया हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुझे क्या चाहिए, हम तुझे क्या ऐसी चीज़ें दें जिससे कि वो चीज़ हमें मिल जाए। तो उनकी शर्त होती है कि जैसे कि वो कुछ भी मांग ले कि मुझे बलि चाहिए, ठीक है, तो उनको बलि दे करके शांत करना पड़ता है, तो वो अपने वचनों में आ जाएगी, ठीक है। और अगर उसको कोई मिठाई की इच्छा होती है या कोई खप्पर की इच्छा होती है, ठीक है, कुछ भी वो मांग सकती है, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटी जो होती है उसमें उसका कोई पता नहीं होता है वो क्या मांगे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें अवेलेबल है और वो तो उसी समय उसको देनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हम उसको हाजिर किया और उसने मांगा और हम 2 दिन बाद में देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको अगर हाजिर किया है, वो मांग ली जो चीज़, तो उसको हाजिर होनी चाहिए वो चीज़, तो तुरंत उनको भोग दे करके और उसको हम शांत कर सकते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाएगी और वो अपने वचनों में आसानी से आ जाएगी। तो उनको हम बांध सकते हैं अपने वचनों में बांध करके, और फिर जो अपनी चीज़ को, अगर हमें जिस चीज़ को पाना हो वो हम पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम डैम श्योर कि हमारी ऑडियंस आपको मैसेज करने वाली है कि गुरुजी हमारे भी यहाँ पर खजाना है और ये है। खैर चलिए, खजाना अब तो भारत सरकार के नियमानुसार अब तो कहीं भी खजाना निकलता है तो सरकार का है। सरकार का है। तो चलिए, हाँ, ये मैं अपना छोटा सा एक किस्सा बताना चाहूँगा, बहुत लंबा नहीं है। एक बार क्या है कि मेरे कोई जानने वाले थे जिनको क्या है, हर साधक ने, हर बाबा ने यही कहा था कि आपके खेत में सोना है, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ये क्या बात होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मिट्टी निकाली हमने, मैंने कहा टेस्ट करते ज़रा, किसी ऐसे कोई जन्नौन को पूछते। तो एक अच्छा साधक था वो भी, तो हम ले गए, मिट्टी ले गए और हमने कुछ भी नहीं कहा उसे, हमने ये मिट्टी दिखाई, मैंने कहा इसमें क्या है। मेरा पहला समय था जब प्रत्यक्षीकरण, मुझे विश्वास हुआ कि तंत्र भी नाम की भी कोई चीज़ है। उसने ये देखा, उसने एक बोला डायरेक्ट, उसने यही बात बोली कि लाल। मैंने कहा क्या? गोल्ड, सिर्फ मिट्टी देख कर ही। तो मतलब जैसे ये कैसे पॉसिबल हो जाता है किसी भी साधक के लिए कि वो सिर्फ मिट्टी देख के उसने, हालांकि वो जो जगह है वो हो सकता है 500,000 किलोमीटर दूर हो, फिर भी मिट्टी देखकर उस साधक ने ये बता दिया, वो इतना निपुण हो सकता है, बता दिया कि ये मिट्टी लाल है या गोल्ड है। ये शायद उसका कोड वर्ड था लाल, उसने कह दिया कि गोल्ड है। तो ऐसा कैसे पता लग जाता है? देखो ये चीज़ होती है एनर्जी पे, अच्छा, ठीक है ना, कि कोई भी चीज़ अगर हम लोहे को और चुंबक को पास पास रखेंगे कुछ समय, तो चुंबक के गुण लोहे में आ जाएंगे, ठीक है, और लोहा भी चुंबक की तरह हल्का काम करने लग जाएगा। 100% नहीं करेगा लेकिन हल्का काम करने लग जाएगा, मतलब कि उसने अपनी एनर्जी उसको दे दी। जब कोई चीज़ लॉन्ग टाइम अगर कहीं पे पड़ी रहती है, लोहा पड़ा है तो वो जंग लग जाएगी, पास वाली मिट्टी को भी वो लाल कर देगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति होती है कि गोल्ड हो या चांदी हो, सोना हो, वो कुछ एनर्जी होती है उनकी, जो कुछ चीज़ें होती है, जो चीज़ें मतलब कि उस मिट्टी के अंदर उसकी खुशबू, बू, ठीक है, वो छोड़ देती है उसके अंदर। तो वो वही व्यक्ति पता कर सकता है कि जो साधक हो, अच्छा निपुण हो इन चीज़ों के अंदर, तो उनको उन चीज़ों को, मिट्टी को, कुछ लोग है वो सूंघ करके बताते हैं, ठीक है, और कुछ क्रियाएं करके बताते हैं, ठीक है, कुछ उसके अंदर कुछ द्रव्य पदार्थ डाल करके फिर बताते हैं उसके अंदर की कैसी स्थिति है। आपने देखा होगा कि जब खेतों में ट्यूबवेल खुदवाते हैं पानी के लिए प्लेन एरिया में, तो वहाँ पे कुछ तांत्रिक जाते हैं और वो नारियल हाथ में लेके और वो घूमते हैं, ठीक है, वो जैसे ही नारियल गिरता है तो वहीं पे पानी होता है। हाँ, ये मैंने देखा है, जरूर देखा है, और उन्होंने भी देखा, और ये अभी भी होता है, ठीक है। तो ये सब मतलब कि उनकी जो सिद्धियाँ होती है, उनके पास जो पावर्स होते हैं, वो सब उनका कमाल होता है। तो उस नारियल से हम भी तो घूम सकते हैं, आप घूम सकते हो, लेकिन पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई निपुण व्यक्ति होता है उसके अंदर, तो वो व्यक्ति उस चीज़ का पता लगा सकता है बिना मशीन से चेक करवाए, और फिर वहीं पे टेस्ट मशीन से किया जाता है तो वहाँ पे पानी मिलेगा आपको। कितना रहस्यमय है हमारा। तो ये तंत्र अगर पावरफुल है तभी तो ये संभव है, ऐसे तो संभव हो नहीं सकता। ये मैंने रील्स काफ़ी देखी थी, मुझे लगा था कि शायद वो जो नारियल है कोई भी करके हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए साधना होनी चाहिए या फिर उसके पास में कोई एनर्जी होनी चाहिए। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि तंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है और सिर्फ साइंस ही सब कुछ है। वही लोग बोलते हैं,
और वही लोग है वो जब उनमें विपदा पड़ती है तो वो लेके जाते हैं तांत्रिक को। वो तो चलिए, बोलने का होता है। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि देखिए विज्ञान और तंत्र जो है दोनों, किसी को बड़ा छोटा ना कहे, सबको बराबर ही चलाया जाए, है ना, बराबर ही चलाओ। विज्ञान वाले विज्ञान की तरह से चलाओ, तंत्र वाले तंत्र। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो हमारा अध्यात्म है ना, बिल्कुल देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कुछ स्टेप विज्ञान से अभी भी ऊपर ही है। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ अपने धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है, और आज से नहीं चली आ रही है। अपने तो ये नहीं सोचा है, हमने आज सुना है, हमने हमारी पुराने किताबों के अंदर, पुराणों में आप देखो तंत्र का जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही मतलब कि जैसा मन में आया वो लिख दिया, ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर गीता भागवत लिखी हुई है तो वो थी तभी तो लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस नाम की कोई चीज़ थी तब वो लिखी हुई है, क्योंकि ऐसे तो हम हर चीज़ को कहानी तो नहीं कह सकते, हाँ राइट, ठीक है, क्योंकि उनके प्रमाण हैं, ठीक है। वैसे भी तंत्र के बहुत सारे प्रमाण हैं ऐसे जो मतलब कि इंसान को मानने पड़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ,